यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। What do you mean by uniform civil code? मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर देश में एक तरफ कोहराम मचा हुआ है, कोई इसे धर्म की चाशनी में डुबो रहा है तो कोई इसे महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बता रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, देश में जितने भी कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं सारे के सारे नेहरू की ही देन रहे हैं। यूसीसी की पूरी नींव इस बिसात पर आधारित है कि आजादी के बाद नेहरू की सरकार ने 85% आबादी वाले हिंदुओं को नियंत्रित करने के लिए नियम तो बना दिया, लेकिन बाकी बचे 15% लोगों को छोड़ दिया। लेकिन असल में ये मुद्दा उन 15% लोगों का भी नहीं है, ये मुद्दा है ऐतिहासिक गलती को सुधार करने का। एक ही देश में अलग अलग नियम बनाकर जो रायता फैलाया है उसे समेटने का मुद्दा है। समस्या क्या है? हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ देश में हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग सभी पर एक ही कानून लागू होता है, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग है धर्मों के आधार पर। हर धर्म जाति के लोग अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शादी के लिए हर कोई इन अलग अलग लॉ बोर्ड को फॉलो करता है। हिंदू समाज हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करता है, मुस्लिम समाज मुस्लिम मैरिज एक्ट को फॉलो करता है, सिख समाज आनंद मैरिज एक्ट को फॉलो करता है, ईसाई समाज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को फॉलो करता है। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सबके लिए लॉ तो है, फिर समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि देश के हर व्यक्ति के लिए समान नियम ही नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, हिंदू लॉ में यदि किसी ने बच्चे को गोद लिया है तो कानून के अनुसार वो उसके अपने बच्चे की तरह ही माना जाएगा, उनके विरासत पर उसका पूरा हक है। लेकिन इस्लाम धर्म में गोद लेने को मान्यता ही नहीं देते हैं। भारतीय ईसाइयों में भी बच्चे को गोद लेने की व्यवस्थित रूप से कोई खास कायदे कानून नहीं है। वो गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को उनकी विरासत का हक नहीं होता है। पेरेंट्स भी पेरेंट्स नहीं, गार्जियन या वार्ड माने जाते हैं। सोचिए सामाजिक रूप से ये कितना मुश्किल है। क्या एक गोद लेने की स्टैंडर्ड प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? ऐसी कठिनाइयां हर एक मुद्दे पर है। अगर यूसीसी बनेगा तो अदालतें और जनता दोनों के लिए आसान हो जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नियम बन जाएगा, सभी लोग उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। कौन कौन से देशों में यूसीसी लागू है? वर्तमान समय में अमेरिका, आयरलैंड, इजिप्ट जैसे देशों में यूसीसी लागू है। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश तो इस्लामी देश हैं, इन देशों में भी यूसीसी लागू है। इन देशों में धर्म के आधार पर कोई दूसरा कानून नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, दूसरे देशों ने अपनाया है तो हम क्या करें, हम क्यों इसे लागू करें? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है। अम्बेडकर भी चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, लेकिन नेहरू ने नहीं लागू होने दिया, उल्टा केवल हिंदू कोड बिल लागू कर दिया। सभी चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, लेकिन नेहरू ने इसे लागू न कर 370 जैसी ही ऐतिहासिक भूल देश पर लाद दी, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कोर्ट ने समय समय पर यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साल 1985, 1995, 2015, 2019 और 2021 कई बार अलग अलग सरकारों को यूसीसी लागू करने का निर्देश दे चुकी है। कोर्ट के बार बार बोलने के बाद भी क्यों यूसीसी लागू नहीं हो पाया? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा। जब देश में पीएम यूसीसी लागू करने को तैयार है, जनता तैयार है, फिर इसे लागू करने में क्या समस्या है? कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? विविधता भरा देश है ये। हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है, आप उसको खत्म कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि आप अग्नि के फेरे लेकर अपना विवाह नहीं कराएंगे, कि विवाह सिर्फ कागज के टुकड़े से हो। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। असल में लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं यूसीसी को लेकर, उसी तरह जिस तरह इन्होंने एनआरसी को लेकर किया था। जिस बिल का अभी ड्राफ्ट बना ही नहीं, सरकार ने बनाई ही नहीं,
उसको लेकर इतनी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी यूसीसी को लेकर विभिन्न धर्मों के जिम्मेदार लोगों, संस्थानों आदि से सलाह मांगा है, उनका विचार जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। सरकार कोई भी बिल लेकर आए, इन नेताओं को लोगों को गुमराह करने में बहुत मजा आता है, चाहे किसान बिल हो या एनआरसी हो या अग्निवीर हो। मूल बात यह है कि यूसीसी सभी धर्मों के बीच समानता लाएगा, सभी लिंग के लोगों में समानता लाएगा। अगर हमें विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है तो यूसीसी बेहद जरूरी है। अगर पूरा देश एक वित्तीय कानून को फॉलो कर सकता है, एक क्रिमिनल लॉ को फॉलो कर सकता है, तो एक ही सिविल लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर सकता है? ये लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं, जो हम होने से रहे।